22 अप्रैल 2025 वो दिन जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ उस दिन लहूलुहान थी। पहलगाम जहाँ पर्यटक शांति खोजने आते हैं, वहाँ उस दिन आतंक का रक्त रंजित खेल खेला गया। वर्दी पहने कुछ दरिंदे, कंधे पे राइफल, चेहरे पे नकाब और जुबान पे सिर्फ नफरत। उन्होंने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, और फिर सीने में गोली मार दी। 28 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें से 25 हिंदू तीर्थयात्री थे और किसी एक राज्य के नहीं थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी, गुजरात, पूरा भारत रोया उस दिन जब एक माँ ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादियों ने जवाब दिया कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाके अपने प्रधानमंत्री को बता सको। हाय रे मूर्खता! शायद उन दरिंदों को अंदाजा नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। उन्हें नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं, वो तो पूरे राष्ट्र का सम्मान है। और बस उसी क्षण देश ने तय कर लिया कि अब कुछ बड़ा होगा। अब सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, अब सिर्फ मोमबत्तियां नहीं, अब वक्त था जवाब का, वो भी ऐसा कि दुश्मन अगली पीढ़ी तक याद रखे। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। साथियों, सिंदूर हमेशा मांग में सजता है, लेकिन जब माँ घायल हो, जब भारत माता के आंचल को खून से रंगा जाए, तो यही सिंदूर हथियार बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की त्रिसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिससे पाकिस्तान की जमीन भी कभी नहीं भूल सकेगी। 9 से ज़्यादा आतंकी ठिकाने राख में बदल दिए गए। 70 से ज़्यादा आतंकवादी जहन्नुम में पहुंचा दिए गए। सटीक हमले, रात के अंधेरे में गश्ती मिसाइलें, और भारत ने साफ कर दिया कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब सिर्फ जवाब नहीं देंगे, अब दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमला पाकिस्तान की सेना पर नहीं था, ये हमला आतंक के उस ढांचे पर था जो पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ ऊँट छेड़े बैठा था। और ये हमला सिर्फ बमों से नहीं था, ये हमला आत्मबल से था, साहस से था और संस्कारों से था। साथियों, ये भारत 1947 का भारत नहीं है, ना ही 1962 का, और ना ही 26/11 के बाद का। ये 2025 का भारत है, जो जानता है कि शांति की बात तभी होती है जब हाथ में शक्ति हो, जो जानता है कि संवाद वही होता है जहां सामने इंसान हो। दरिंदों से संवाद नहीं, सिर्फ सर्जिकल वार होता है। इस भारत ने अब आतंकियों की भाषा में जवाब देना सीख लिया है। अब अगर कोई धर्म पूछेगा तो भारत उसकी भाषा नहीं, उसकी बंदूक को जवाब देगा, और वो भी निशाने पे वार करके। अब अगर कोई मार होएगी तो सरकार चुप नहीं बैठेगी, बल्कि उसकी चिता की राख से आग उठेगी जो सीधे सरहद पार जलती नजर आएगी। क्योंकि ये वो देश है जहां युवाओं के सीने में देशभक्ति की तरह खून दौड़ता है, जहां सैनिक तिरंगे को कफन बना लेते हैं, जहां एक बेटा बॉर्डर पे हो तो दूसरा किसान बन खेत संभालता है, तीसरा शिक्षक बनकर ज्ञान का दीप जलाता है, और चौथा पत्रकार बनकर सच का परचम लहराता है। भारत सिर्फ जमीन नहीं है, ये भावना है, ये बंधन है और ये चेतावनी भी है। हमारे देश का स्वाभिमान अब कोई समझौता नहीं करता। हमारी चुप्पी अब हमारी कमजोरी नहीं होती, हमारी करुणा अब हमारी सीमाएं नहीं होती। हमने क्षमा करना छोड़ा नहीं, पर हम भूले नहीं। ऑपरेशन सिंदूर यही संदेश है कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा, अब जो आएगा वो बर्बाद होकर ही जाएगा। तो हे देशवासियों, आज एक हम सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम शहीदों की कुर्बानियों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम धर्म के नाम पर खून बहाने वालों के खिलाफ एकजुट रहेंगे। हम अपने जवानों, अपने किसानों, अपने वैज्ञानिकों और अपने बच्चों के भविष्य को कभी किसी आतंकी सोच के आगे झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और अब जय प्रतिशोध, क्योंकि भारत भी की शांति में भी शक्ति है, उसके क्रोध में भी न्याय है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।